बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में बायोलॉजी का जो टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स एंड डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ये वो ऑर्गेनेल्स है इस चैप्टर में जो चैप्टर है ना दी सेल का, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजिंग पॉइंट स्टूडेंट के लिए ये होती है कि वो अच्छी तरह याद नहीं रख पाते कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन से हैं और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। तो मैं छोटे से ट्रिक्स इसके छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जिसके ज़रिए से जिसके थ्रू आप लोग इजीली इन चीज़ को याद रख पाएंगे और एग्ज़ाम के दौरान आप लोग इंशाल्लाह इनको भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो है हम फोकस करेंगे पहले नॉन मेम्ब्रेनस के ऊपर और डबल मेम्ब्रेनस के ऊपर। अगर इन दोनों को हम अच्छी तरह याद रख लें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स बच जाएंगे वो आ जाएंगे सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के अंदर। जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है उसके लिए आप लोगों ने बस यही पॉइंट याद रखना है RCC। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आ गए, चलो देखते हैं। RCC में अगर देखें तो यहाँ पर 3 ऑर्गेनेल्स आ गए। ये वही 3 ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। तो AR से हमें याद आ जाएगा राइबोसोम, ठीक है। C से हमने याद रखना है साइटोस्केलेटन को, साइटोस्केलेटन। और ACC से हम लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है वो है सेंट्रियोल। वो क्या है? सेंट्रियोल। ये तीनों राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, ये तीनों के तीनों वही ऑर्गेनेल्स है जो जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है। तो RCC से आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, बस सिंपल सी जो ABC है, लेटर्स है जो अल्फ़ाबेट वाला है वही आपने याद रखना है। वो कौन सा है? वो है MNOP। यही सीक्वेंस है, बस यहाँ से आपने उठा लेना है MNOP। अच्छा, तो इनसे हमने कौन कौन से याद रखने हैं, चलो उनको देखते हैं। MNOP से M से कौन से हमें याद रहेगा? N से भी देखेंगे और इस तरह PCB। M को देखकर आप लोगों ने फ़ौरन याद रखना है, M को देखकर वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये वही मेम्ब्रेन, वही ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। N से आप लोगों ने क्या याद रखना है? N से आप लोगों ने याद रखना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी वही ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। चूँकि ऊ से कोई ऑर्गेनेल्स हमारा मौजूद नहीं तो ऊ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। सीक्वेंस को ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने MNOP लिखा, MNOP, वरना ऊ से कोई ऐसा ऑर्गेनेल्स नहीं है जिनका स्टार्टिंग O से हो रहा हो। तो P से तो हमारे पास मौजूद है। P से हमें याद रखेंगे प्लास्टिड, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्लास्टिड यानी जैसा कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों के तीनों क्या है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। चलो देखते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है इन दोनों के मुकाबले हैं। अगर आपको नॉन मेम्ब्रेनस भी याद हो अच्छी तरह से और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी अच्छी तरह से याद हो तो बाकी जितने भी बच गए वो तो सारे आप लोगों ने पुट करना है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में। लेकिन फिर भी हम निमोनिक्स यूज़ करेंगे कोई छोटा सा ट्रिक्स याद रखने के लिए, और वो होगा एंगोली पिगलवा। एंगोली पिगलवा, ये छोटा सा ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। एंगोली पिगलवा। एन के हर एक में से दो फेर आपने बनाना है। EN से आपने याद रखना है क्या? EN से आप लोगों को जो EN है उस आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद आनी चाहिए। एंडोप्लाज्मिक R लिख रहा हूँ, रेटिकुलम EN से। और GO जो है दो हर लेटर का पेयर बनाना है। GO से अलग, LY से अलग, PE से अलग, GL से अलग अलग। EN से आपने याद रख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले 2 लेटर उठाए थे इस निमोनिक्स के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद बारी आ जाती है GO की। तो GO से आप लोगों ने याद रखना है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी
ये भी वही ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद है, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। GO के बाद किसकी बारी आ जाती है? LY की। तो LY वाज़ेह सी बात है कि LY में हम लोगों के पास जो मौजूद है वो है लाइसोसोम, ठीक है। इसके बाद फिर बारी आ जाती है PE की, और PE से हमें याद आ जाएगा पैराक्सिसोम, ठीक है। PE के बाद बारी आती है GL की, और GL से भी हमें ग्लाइक्सोम याद रहेगा। और आखिर में VA की बारी आती है, VA, और जो कि हम सब जानते हैं जैसे हमें याद रखना है वैक्यूल। तो सारे के सारे जितनी भी है इनके जो फर्स्ट 2 लेटर्स है अल्फ़ाबेट वाले, वही उठा के मैंने ये ट्रिक बनाया था। इंगोली पिगलवा से हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, ग्लाइक्सोम एंड वैक्यूल, ये सारे के सारे वही सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। और RCC से हमने याद रखना है, RCC से हमने याद रखना है राइबोसोम, जो कि जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल। और MNOP से O को रिजेक्ट करके सर मैंने इसलिए O इसमें पुट कर दिया ताकि इनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बरकरार रहे। तो N से माइटोकॉन्ड्रिया, N से न्यूक्लियस और P से प्लास्टिड। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे ट्रिक्स समझ में आ चुके होंगे। इन ट्रिक के थ्रू इन सारे का याद रखना ऑर्गेनेल्स का कि कौन से सिंगल है, कौन से डबल है और कौन से नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, ये आप लोगों के लिए ईजी रहेगा याद रखने के लिए। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अगेन